जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बर्फबारी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हालांकि दिन के समय में थोड़ी बर्फबारी में कमी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर शाम होने के बाद आप देख सकते हैं नज़ारा किस तरीके से बर्फबारी, हैवी स्नोफॉल इस समय हो रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ये पुंछ शहर का जो है वो नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। और ख़ासतौर पर अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप में करीबन 10 साल के बाद पुंछ शहर में इस तरीके की बर्फबारी हुई है। हालांकि इस साल बर्फबारी बेहद ज़्यादा देरी से हुई है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो बर्फबारी दिसंबर के 25 तारीख के आसपास में शुरुआत हो जाती थी, वो इस बार एक महीना विलंब, आखिरी सप्ताह जब जनवरी का शुरू हुआ है तब ये बर्फबारी शुरू हुई है। लेकिन बर्फबारी जो हुई है तो अच्छी खासी बर्फबारी यहाँ पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं वो सफ़ेद हो चुकी हैं, यानी कि किसी भी रंग की गाड़ी आप देखेंगे, लेकिन नीचे जब आप देखेंगे तो वो गाड़ी आपको सफेद रंग की ही दिखाई देगी, मानो सफेद चादर सभी गाड़ियों ने जो है वो ओढ़ ली है। और लगातार ये हैवी स्नोफॉल जो है वो इस पूरे इलाके में, ये अभी ये पुंछ शहर का अगर ये हाल है तो आप ये मानिए कि पुंछ के पहाड़ी इलाकों में क्या कुछ हालात बने होंगे। सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना आता है जब बर्फबारी होती है, ऐसे में बिजली की आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो जाती है। और आज खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू कश्मीर में इस बर्फबारी के बाद क्या कुछ सूरत हालात हैं, खासतौर पर बिजली की परेशानी जो लोगों को इस कड़ाके की सर्दी में देखने को मिल रही है, झेलने को पड़ रही है, उससे कैसे निजात मिलेगी, इसके लिए फुल फ्लेज टीम को जो है वो काम पर लगा कर रखा। लेकिन उसके बावजूद लोगों को परेशानी इस सर्दी में जरूर आ रही है। जहां एक तरफ परेशानी है, वहीं दूसरी तरफ इस बर्फबारी के बाद निश्चित रूप में लोगों ने राहत की सांस भी ली है, क्योंकि चाहे कश्मीर घाटी हो या जम्मू का वो इलाका जो बर्फबारी के अंतर्गत में आता है, वहां पर बर्फबारी होने के बाद लोगों ने इस बात की राहत ली है कि उनकी फसलों को आने वाले दिनों में और खासतौर पर गर्मियों में जो पानी की आपूर्ति बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर में पूरी होती है, उसमें राहत मिलेगी। तो ये बर्फबारी देरी से जरूर आई है, लेकिन एक राहत लेकर आई है। और जब हुई है तो हैवी स्नोफॉल हो रहा है। और माना यह जा रहा है कि आज रात अगर इस तरीके से बर्फबारी होती रही तो कई सारी सड़कें जो पुंछ के अलग अलग इलाकों को जोड़ती हैं वो स्नो बाउंड हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। और ऐसे में लोगों को सड़कों पर यातायात में जो है वो सफ़र करते वक्त जो है खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल पिछले 24 घंटों से लगातार बर्फबारी जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। ये फिलहाल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 21 और 22 तारीख की मध्यरात्रि से शुरुआत हुई थी और अभी तक ये बर्फबारी का दौर चल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो 24 और 25 तारीख में थोड़ा सा जो है वो बताया गया है कि थोड़ा सा बर्फबारी जो है वो कम होगी। लेकिन 26 तारीख के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिवेट होगा। और 26 से 28 तारीख के बीच में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिवेट होगा वो बेहद ज़्यादा खतरनाक है। और इसमें ऐसे में कई सारे जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे पुंछ का इलाका है, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ का इलाका है, या फिर अगर आप देखें तो कश्मीर घाटी में गांदरबल का इलाका है, बारामूला का इलाका है, यहाँ पर एवलांच आने के खतरे भी जो हैं वो बने हुए हैं। और इसको लेकर बाकायदा जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। और ये कहा गया है कि जो लोग पहाड़ी के स्लोप के किनारे रहते हैं और जहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा हुई है, उनको रात के समय में खासतौर पर सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बर्फबारी जो है जो जिस तरीके से हुई है उससे एवलांच आ सकता है और लोगों को परेशानी का सामना जो है वो उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए एहतियात भी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन बर्फबारी देर से ज़रूर हुई है, लेकिन अच्छी खासी तादाद पर बर्फबारी हुई है। अगर हम बात करें तो शोपियां के इलाके में करीबन 4 फुट के आसपास में बर्फ़ है। वहीं अगर हम बात करें तो इस समय जो पीर की गली मुगल रोड पर इलाका पड़ता है, वहां पर करीबन 6 फुट के आसपास में बर्फ़ है। और ये जहां पर मैं खड़ा हूं, इस पुंछ के आसपास की जो पहाड़ियां इलाके हैं, यहां पर भी 4 से 5 फुट तक बर्फबारी जो है वो हुई है, जिससे आने जाने वाली सभी सड़कें जो है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गई हैं। और अब जब ये बर्फबारी कम होगी, यहाँ से बंद होगी, उसके बाद मैन और मशीन पावर लगाई जाएगी इन सड़कों को खोलने को लेकर। तो फिलहाल अभी कई सारी दिक्कतें लोगों को सामना करनी पड़ रही है इस बदलते हुए मौसम की वजह से। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, टीवी 9 भारतवर्ष, पुंछ।